साइप्रस की हुकूमत सियासी पनाह के कवानीन मज़ीद सख्त बनाने का इरादा रखती है। इन कवानीन में क्या चेंजिंग होने जा रही है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको तमाम मालूमात हासिल हो सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूरोप भर से तारकीन वतन की अहम खबरों, तबसरों और उनके तज्ज़ियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। अगर आपने अभी तक पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले ताकि आप फेसबुक के अलावा यूट्यूब पर भी हमारी नशरियात सुन और देख सकें। बात करते हैं साइप्रस की। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि साइप्रस को कब्रस भी कहा जाता है, तो साइप्रस से ये इत्तलात हैं कि साइप्रस की गवर्नमेंट सियासी पनाह से मतलब अपने कवानीन मज़ीद सख्त करने का इरादा रखती है, अपनी हिकमत अमली और तरीक़ाकार को तब्दील करने चाह रही है ताकि ऐसे बहुत से लोगों को मुल्क से निकाला जा सके जो सियासी पनाह के अहल नहीं हैं। इन बातों का इजहार वज़ीर दाखिला निकोस नोरस ने एक निजी रेडियो स्टेशन को इंटरव्यू देते हुए किया। उनका कहना था कि बुनियादी तौर पर इसका तल्लुक माशी गैर मनज़्ज़म तारकीन वतन से है जो मौजूदा कानून साजी के तहत सियासी पनाह के अहल नहीं रहेंगे। जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि साइप्रस में सियासी पनाह की दरख्वास्तें देने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक तकरीबन 34,000 अफराद ने साइप्रस में सियासी पनाह की दरख्वास्तें दी है, जो कुल आबादी का तकरीबन 3.8% बनता है। अगर इसका मुआवजा किया जाए स्पेन, इटली और दूसरे यूरोपियन कंट्री से तो वो कुल आबादी का 1% है, जिसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। अब नई कानून साजी लाने पर गौर किया जा रहा है ताकि जो लोग भी सियासी पनाह की दरख्वास्तें दें 15 दिन के अंदर उनका फ़ैसला हो जाए। अगर वो इस मेयार पर पूरा नहीं उतरेंगे तो उनको वापस उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट का इरादा है कि स्पेशल सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे जहां पर इन लोगों को रखा जाएगा जो अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन के कवानीन के मुताबिक होंगे। जिन लोगों ने सियासी पनाह की दरख्वास्तें दी 2019 में उनकी तादाद 13,000 है, जबकि 2018 में सियासी पनाह की दरख्वास्तें देने वालों की तादाद सिर्फ 7,700 के करीब थी। इनमें से 26% वो लोग थे जो शाम से मुतासरा इलाकों से हिजरत करके साइप्रस आए थे। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि मौजूदा साल ऐसे तारकीन वतन की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया और दूसरे ऐसे ममालिक से आ रहे हैं जहाँ पे जंग का कोई ख़तरा नहीं है। तारकीन वतन की तादाद साइप्रस में मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ये गौर कर रही है कि सिर्फ उन लोगों को सियासी पनाह दी जाए जो इसके अहल है, जो इसके अहल नहीं जो माशी वजह से इस मुल्क में आ रहे हैं उनको उनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाए। इसलिए साइप्रस की गवर्नमेंट जो है इन कवानीन को मज़ीद सख्त करने का इरादा रखती हैं। जैसे जैसे इन कवानीन से रिलेटेड मज़ीद इंफॉर्मेशन आएंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और हमेशा की तरह हम आपको यही कहेंगे कि हमारा मकसद होता है आपको मसलसल आगाह रखना यूरोप भर में तारकीन वतन की खबरों से। इसलिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप को सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ौरन हमारी खबरें आप तक पहुँच सकेंगी। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ बार्सिलोना से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।